आदाब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ज़बरदस्त रूहानी शख्सियत की कहानी पर बात करने वाले हैं जिन्होंने अहलुल बैत के उलूम को अपने खून और पसीने से जिंदा रखा। आज हम हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी अलैहिर्रहमा की पुरखतर और बाकमाल ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। ये कोई आम तारीखी तज्ज़िया नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अक़ीदे, सब्र और हिम्मत की एक ऐसी जिंदा मिसाल है जो हमें आज भी हैरान कर देती है। अब ज़रा इस बात पर गौर करें। मौला इमाम अली नाकी अल-हादी अलैहिस्सलाम का उनके बारे में एक बेहद मशहूर फरमान है, ए अबुल कासिम, तुम हमारे हकीकी दोस्त हो और तुम उसी दीन पर हो जो अल्लाह को पसंद है। मतलब खुद सोचें, वक्त के इमाम से वफ़ा और अकीदे की ऐसी सनद मिल जाना, ये एक ही जुमला बता देता है कि उनका रूहानी मुकाम कितना बुलंद है। और सच कहूँ तो यही वो पहलू है जो इस दास्तां को शुरू से ही बेहद दिलचस्प बना देता है। तो इस सफ़र को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? इस जायज़े के 4 हिस्से हैं। पहला, उनकी विलादत और आला नसब। दूसरा, उलूम और अहादीस। तीसरा, अब्बासी दौर और उनकी हिजरत। और चौथा, उनकी ज़ियारत का अजीम सवाब। आइए इस मुकम्मल खाके को करीब से देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, विलादत और आला नसब। मदीना में उनकी पैदाइश। तारीख हमें सीधा 173 हिजरी के मदीना मुनव्वरा में ले जाती है। ये वो वक्त था जब हारून अब्बासी की आमिराना हुकूमत थी। अहल बैत और उनके चाहने वालों पर सख्त तरीन पहरे थे। इस इंतहाई पुरखतर माहौल में उनकी विलादत हुई और उनका सिलसिला नसब वो सीधा चौथे पुश्त में बराह रास्त मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से मिलता है। अब्दुल्ला उनके वालिद, फिर उनसे पहले अली, फिर हसन, फिर जैद और फिर मौला इमाम हसन मुज्तबा। यानी उनकी रगों में इस मुक़द्दस ख़ानदान का खून दौड़ रहा था। वो बराह रास्त नबूवत और इमामत की किरण थे। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, उलूम और अहादीस, उनके इल्मी उरूज का दौर। क्योंकि बात सिर्फ आला नसब की नहीं थी, इल्म के मैदान में भी उनका मुकाम बुलंद तरीन था। वो वक्त के एक अजीम मुहद्दिस थे जिन्हें दीन के उलूम महफूज रखने की अजीम जिम्मेदारी दी गई थी। तारीख में ऐसी मिसालें सच में बेहद नायाब हैं। सोचिए, एक ही शख्सियत जिसे मुसलसल 3 इमामों का ज़माना और उनकी क़ुर्बत नसीब हुई हो। उन्होंने मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, मौला इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम और मौला इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम का दौर देखा ही नहीं, बल्कि उनसे बराह रास्त इल्म हासिल किया। 3 इमामों की सोहबत में रहना, इल्म के सरचश्मे से इस तरह फैज़याब होना वाकई एक मामूली बात नहीं है। और अगर हम डेटा की बात करें तो ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी सुनाते हैं। कुल 102 मुस्तनद अहादीस उनके हवाले से मिलती हैं, जिसमें से 2 डायरेक्ट इमाम रज़ा से, 26 इमाम जवाद से, 9 इमाम हादी से और बकिया 65 बिलवास्ता मुख्तलिफ ज़राए से नकल की गई हैं। बाद में शेख सदूक जैसी अजीम शख्सियत ने इन बेबहा रिवायात को जामिया अल अखबान अब्दुल अजीम के नाम से मुरतब किया। ये जमा करदा अहादीस आज भी इस्लामी उलूम का एक निहायत कीमती सरमाया है। और यहाँ सबसे हैरानकुन बात बताऊं, मौला इमाम हादी अलैहिस्सलाम अपने असहाब से खुसूसी तौर पर फरमाते थे कि अगर हलाल और हराम समझने में या किसी दीनी मसले में कोई मुश्किल पेश आए तो अब्दुल अजीम से सवाल करना और उन्हें मेरा सलाम देना। एक इमाम का किसी पर इस कदर इल्मी भरोसा होना, ये बिल्कुल वाज़े कर देता है कि उस दौर के इस्लामी मुआशरे में उनकी हैसियत किस कदर काबिल एतमाद थी। खैर, जिंदगी का ये पुरसुकून इल्मी सफ़र यहाँ एक इंतहाई संगीन और तारीक मोड़ लेता है। तीसरा हिस्सा, अब्बासी दौर और हिजरत। यहाँ से उनके जबरिया सफ़र का आगाज़ होता है। ये वो वक्त था जब हालात अचानक शदीद तरीन जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो गए। गस्बी दौर में सादात को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा था। बेगुनाहों की कैद और सज़ाएं ऐसी खौफनाक कि सादात को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाता था। मंसूर दवाउने के दौर में बगदाद की दीवारें सादात इस वहशत का संगीन सबूत है। इस दुश्वार तरीन और जले हुए माहौल में, जहाँ हर पल मौत सर पर मंडलाती थी, उन्होंने दीन की खिदमत नहीं छोड़ी। और इसी जुल्म के दौरान एक इंतहाई अहम वाक़या रोनुमा हुआ, जब मुतवक्किल अब्बासी ने करबला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े को तबाह करने का नापाक मंसूबा बनाया तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम चुप नहीं बैठे। उन्होंने दीगर शिया ज़ायरीन के साथ मिलकर मुतवक्किल की आती हुई फ़ौज का दिलेरी से मुकाबला किया।
دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور روزہ منہدم کر دیا گیا، لیکن ان کا یہ عملی جہاد جہاں انہوں نے ہتھیار اٹھائے ان کے بے پناہ عشق اور جانثاری کا کھلا ثبوت ہے۔ ان مسلسل خطرات کی وجہ سے آخرکار مولا امام ہادی علیہ السلام نے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک انتہائی خفیہ اور خطرناک مشن تھا۔ وہ چھپتے چھپاتے عراق سے ایران کے شہر ری پہنچے اور وہاں ایک محب اہل البیت کے تہخانے میں شدید تقیہ کی حالت میں پناہ لی۔ دن بھر روزے، مسلسل عبادت، اور آس پاس کسی کو خبر تک نہ تھی کہ یہ عظیم محدث اس حال میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں چوتھے اور آخری حصے پر، زیارت کا عظیم ثواب، ایک آبادی میراث۔ 15 شوال 252 ہجری میں ان کا اس فانی دنیا سے انتقال ہو گیا۔ رے میں رہتے ہوئے ان کی اصلی شناخت اتنی پوشیدہ تھی کہ جب غسل کا وقت آیا تو ان کے لباس سے ایک تحریر ملی جس میں ان کا نسب نامہ محفوظ تھا۔ تب جا کر ان مقامی لوگوں پر یہ راز کھلا کہ برسوں سے ان کے درمیان کون سی عظیم ہستی عبادت میں مصروف تھی۔ وفات کے اسباب کی بات کریں تو تاریخ میں 2 روایات ملتی ہیں۔ نجاشی اور شیخ توسی جیسے تاریخ دان کہتے ہیں کہ مسلسل بیماری کی وجہ سے ان کی طبی موت ہوئی، جبکہ کچھ دوسری روایت میں آتا ہے کہ دشمنوں نے آخرکار انہیں ڈھونڈ لیا، زندہ درگور کیا اور وہ شہید ہوئے۔ موت جیسے بھی ہوئی ہو، اس کے فوراً بعد ایک بے حد روحانی واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کو خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جنہوں نے ایک سیب کے باغ کی نشاندہی فرمائی۔ اسی باغ کو خرید کر ان کی آخری آرامگاہ بنایا گیا، جو آج لاکھوں لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ لیکن اس پورے ایکسپلینر کا سب سے عظیم نچوڑ کیا ہے؟ وہ مولا امام ہادی علیہ السلام کا مستند فرمان ہے کہ جس نے رے میں عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کی، گویا اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ بس اس ایک بات کو سوچئے، کربلا اور رے کے درمیان یہ عظیم ترین روحانی برابری، یہ مقام صرف ایک سچے اور وفادار صحابی کو ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں اس شخصیت کی عظمت کا صحیح اندازہ دلاتا ہے۔ تو اس خصوصی جائزے کے آخر میں اپنے آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا لازمی ہے، کیا ہم مشکل وقت میں ان کی طرح اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی کی پوری زندگی دین کو بچانے، علوم کو پھیلانے اور باطل کے آگے ڈھال بننے کی داستان ہے۔ ان کا تہخانے کا تکیہ ہو یا ان کا براہ راست جہاد، دونوں ہی چیزیں صرف اور صرف عقیدے کی حفاظت کے لیے تھیں۔ انہی سوچوں کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان کی زندگی پر غور کریں اور اپنے عقیدے کو ہمیشہ مضبوط رکھیں۔